अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 7 इसमें गैसेस एंड प्लाज्मा को डिस्कस करेंगे। जी, हम लोग डिस्कस करेंगे गैसेस। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था सॉलिड एंड लिक्विड्स को, उसकी हमने शेप के बारे में डिस्कशन की, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी होती है उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान, स्पेस कैसी होती है, और उसके बाद उसकी एग्जांपल्स को देखा था। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं शेप एंड वॉल्यूम की। शेप एंड वॉल्यूम आपने देखा होगा, जैसे आपको ये डायग्राम नज़र आ रही है कि इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस ज़्यादा है। स्पेस ज़्यादा होने की वजह से इसकी कोई शेप नहीं है, ख़ास कोई शेप नहीं है। ठीक है, मतलब और ये कोई भी वॉल्यूम जो है उसको अटेन कर सकते हैं, यानी स्क्वीज़ की प्रॉपर्टीज़ में आ जाती है कि इसको हम लोग जितना बंद करना चाहें, इसको प्रेशर देना चाहें तो हम कर सकते हैं, स्क्वीज़ कर सकते हैं। मतलब इसकी जो शेप एंड वॉल्यूम, नो फिक्स्ड शेप, नो फिक्स्ड। इसी तरह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर लेते हैं कि क्या इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, और कंपैरिजन करना है हमने सॉलिड और लिक्विड के साथ। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन की जो फोर्स है क्या वो है, अगर है तो कैसी है। तो हम कहेंगे कि इनके मॉलिक्यूल के दरमियान, क्योंकि इनके जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू द सॉलिड एंड लिक्विड। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी वीक। इसी तरह से स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें स्पेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, पहले हमने स्पेस ही बताई कि स्पेस इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान बहुत ज़्यादा है, और एक यही चीज़ जो है इसको दूसरी जो हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर है उनसे अलग बनाती है। तो इसका मतलब है कि स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स they are very further apart in gases. Molecules are much further apart in gases. इनके दरमियान जो स्पेस होती है मच फर्दर अपार्ट इन गैसेस। गैसेस में बहुत ज़्यादा जो स्पेस है इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान बहुत ज़्यादा होती है। इसकी एग्जांपल आपने अपने सराउंडिंग से बहुत सी एग्जांपल आपको गैसेस की मिल जाती हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट प्लाज्मा। सबसे पहले बात कर रहे थे कि प्लाज्मा क्या चीज़ है। प्लाज्मा इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। पहले 3 स्टेट्स हम लोगों ने डिस्कस की, पहली सॉलिड, लिक्विड, देन गैस। अब इसके बाद इसकी एक और टाइप भी है जिसको हम नाम देते हैं प्लाज्मा का। प्लाज्मा किस तरह से फॉर्म होती है, एक हम लोग एक इसकी एग्जाम्पल लेते हैं और उसके थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि प्लाज्मा किस तरह से बनता है। सपोज करते हैं पहली स्टेट जो है वो है सॉलिड। हम लोगों ने एक आइस क्यूब लिया, आइस लिया। अब इस आइस को हमने क्या किया, थोड़ा इसको हीट अप किया। जैसे ये हीट अप हुआ, ये किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब इसको हमने फर्दर मजीद इसको हमने हीट अप किया। जैसे इसको हीट मिली तो आपने देखा होगा कि जैसे जब किसी चीज़ को हम 100 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाते हैं तो वो बॉयल होना शुरू हो जाता है, यानी वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। ये इसकी थर्ड टाइप हो गई कि गैसेस जो है वो थर्ड स्टेट ऑफ मैटर है। अब इसके बाद जब हम इसको एक्स्ट्रा हीट दे देते हैं, यानी अगर हमने हीट दी है 100 डिग्री सेल्सियस तक, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी गैस में। और अगर हम लोग बहुत ज़्यादा हीट दे देते हैं तब क्या होगा, बहुत ज़्यादा हीट अप होने की वजह से एक एटम, उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, जब उनको बहुत ज़्यादा हीट मिलती है तो वो अपनी जो पोजीशन है उससे एस्केप आउट हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो अंदर ये लीव कर देते हैं होल्स, यानी पॉजिटिव आइंस, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अलग हो जाते हैं। इसी तरह से हम यहाँ पे भी होगा, जब इसको बहुत ज़्यादा हीट किया जाएगा तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। एज अ होल जो हमारा प्लाज्मा होता है वो न्यूट्रल होता है, लेकिन उसके अंदर जब हम उसको बहुत ज़्यादा हीट अप करते हैं तो उसके अंदर आयंस की सूरत बन जाती है, आयंस फॉर्मेशन हो जाती है।
इसकी बेसिक जो वजह है वो ये है कि इसको हमने बहुत ज़्यादा हीट अप कर दिया होता है और उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री हो जाते हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। और इसकी ये मेन प्रॉपर्टी में भी आता है कि जब इसके जो आयंस हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, ये गैस और प्लाज्मा में एक डिफरेंस भी है कि गैस में प्लाज्मा में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस ये है, फर्स्टली कि उसको हम हीट अप बहुत ज़्यादा करते हैं, सेकेंडली कि जो गैस है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, जबकि जो हमारा प्लाज्मा है इसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास हो जाती है। इसी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि प्लाज्मा इज़ द हाईली कंडक्टिंग स्टेट ऑफ मैटर, बिकॉज इसके अंदर से जो इलेक्ट्रिसिटी है या करंट है वो पास आउट हो जाता है, इसीलिए इसको हम नाम देते हैं प्लाज्मा का। और प्लाज्मा और गैसेस में यही डिफरेंस होता है। उम्मीद है आप लोगों को वो समझ आई होगी। और प्लाज्मा का कॉन्सेप्ट यही चीज़ जो है हर एक में यूज़ होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।